अगर इन बच्चों का भविष्य सुधारना है तो आपको महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार को हटाना पड़ेगा, महाअघाड़ी की सरकार को यहाँ लाना पड़ेगा। महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे थे, इसलिए मोदी की सरकार हमारे यहाँ संविधान को बदलने वाली है। कांग्रेस आएंगी तो राशि भी दुगनी, युवाओं को रोजगार, करेंगे महंगाई भी कम। नारी अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी, किसान कर्ज जैसे मुद्दों पर भाजपा को घेरा वर्धा के बाद आमगांव में भाजपा पर बरसी ऑन ऑब्जर्वर हिना कावरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं PNN न्यूज इंडिया की खास खबर। आगामी महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना मोर्चा खोल दिया है। वही महाराष्ट्र की प्रमुख सीट कही जाने वाली आमगांव देवरी विधानसभा, जो गड़गत चिरोली चिमूर संसदीय क्षेत्र में आती है, 7 अक्टूबर को आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र के सालेकसा में विधायक सहसराम कोरोटे के नेतृत्व में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ की विधायक यशोदा वर्मा, मध्य प्रदेश की पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे और महाराष्ट्र के कांग्रेस जनों की उपस्थिति में विशाल महिला सम्मेलन को संबोधित किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी को जीताने की अपील की। आपको बता दें कि यह सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। 2019 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी संजय पुरम को 7,420 वोटों से हराकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सहसराम एम करोटे ने जीत हासिल कर विधायक बने। वही विधायक हिना कावरे ने अपने भाषण में सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना की सराहना करते हुए कांग्रेस सरकार बनी तो मिलने वाली राशि को 2 गुनी राशि देने की बात भी कही गई। जो सरकार हमारे आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाते हैं, हमारे बच्चे को आगे बढ़ाने में हमारे सक्षम रहते हैं, हमारा साथ देगा तो हाथ ही साथ देगा। आप लोग कांग्रेस पार्टी के साथ रहो, राहुल गांधी जी के साथ कदम कदम मिला के चलो। अभी हमारे राहुल गांधी जी ने 27 तारीख से 2 अक्टूबर तक पूरा नारी न्याय योजना पद यात्रा निकाले थे। क्यों निकाले थे? कि नारी महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे थे, इसलिए नारी न्याय योजना के तहत हर एक विधानसभा में जाकर हर एक महिला, हर एक नारी शक्ति को जगाने का काम कर रहे थे। तो हम सबको भी जागना है। और हमारे भैया अभी आप लोगों की विधानसभा की विधायक रहे, 5 साल तक के आप लोगों की सेवा की है। आप लोगों के बीच रहकर आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े रहे हैं। और ऐसे जननायक, जन नेता और विधायक से पहले एक कार्यकर्ता के रूप में आप लोगों की सेवा की है। तो ऐसे ही विधायक को आप लोगों को आगे बढ़ाना है, आपके बीच में रखना है। इस सम्मेलन में उपस्थित चारों तरफ से आई हुई हमारी सभी महिला बहनें, यहाँ पर सब लोगों ने आज इस मंच से जिसने भाषण दिया, सबने लाडली बहन योजना का जिक्र किया। और क्यों किया? क्योंकि सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश में ऐसी योजना शुरू हुई थी और उस योजना ने ऐसा परिवर्तन किया कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार बनते बनते पिछड़ गई। सबको लगा, और मैं मंच पर बैठी थी तो सामने से समझ में आ रहा था कि ये हमारी बहन लाडली बहना का ही शिकार हो गई। तो सबको ऐसा लगा कि ये योजना कहीं महाराष्ट्र के खेल मत पलट गई। मैं यहाँ जितनी महिलाएं बैठी है, मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनको लाडली बहन योजना का लाभ मिल रहा है। थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे क्या? अरे गजब! जी, यही आपकी नैया पार लगाने वाली है। और अभी ये योजना बहुत अच्छी है। मैं भले ही चुनाव हारी हूं, लेकिन इस योजना का सम्मान करती हूं। और
जैसा अभी गोरोटे जी ने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को अभी 1500 रुपए मिल रहे हैं और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आप लोगों को दुगना पैसा देने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी, ये आप सबको उन्होंने बताया। मुझे भी महाराष्ट्र में अभी चुनाव है तो वर्धा लोकसभा का प्रभार मिला है। मैं भी वहां जब घूम कर आई तो आज सुबह 3 बजे मैं वहां से लौटी हूं। चूंकि यहाँ पर कार्यक्रम था महिला सम्मेलन और हमारे बड़े भाई ने कहा कि दीदी आपको जरूर रूप से उपस्थित रहना है, तो मैं वहां का कार्यक्रम खत्म करके सुबह 3:30 बजे घर पहुंची और आज आपके सबके बीच यहाँ उपस्थित हुई। वर्धा में भी जब मैं घूम रही हूँ तो मुझे साफ असर समझ में आ रहा है कि जो लाडली बहन योजना है उस योजना से हमारी महिलाओं को बहुत खुशी मिल रही है। 2 महीने का पैसा इकट्ठे आएगा तो किसको बुरा लगेगा बताओ, और लगना भी नहीं चाहिए भाई, जो मिल रहा है तो मिल रहा है। तो मैंने भी सोचा कि जब बड़े नेताओं से मेरी मुलाकात होगी तो मैं भी उनसे कहूंगी कि ये जो योजना है लाडली बहन योजना, इसको कांग्रेस की सरकार आएगी कभी बंद मत करना। और मुझे खुशी है कि गोरोटे जी ने तो उसको दुगना करने की बात कर दी है, तो अब तो आपके लिए चांदी ही चांदी है कि सोना ही सोना है, दोनों ही है। ये योजना जिसका जिक्र हो रहा है, सब लोगों ने इसके साथ साथ महंगाई का भी बड़ा जिक्र किया है। यहाँ पर सबने कहा कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, किसी ने कहा कि तेल का रेट बढ़ गया है। स्टाम्प पेपर पहले 100 रुपए में मिलता था, 500 में मिलता है। एक महिला हाथ खड़ा करके मुझे बता दे कि यहाँ जो जिन को लाडली बहन योजना का पैसा मिल रहा है उनमें से कितनी महिलाएं सिलेंडर भरवाने खुद जाती है, बताओ? कोई जाता है? कोई नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, मध्य प्रदेश में भी नहीं जाते। सिलेंडर भरा के घर वाले लाकर देंगे तो हम खाना बनाएंगे, नहीं दोगे तो चूल्हे में बनाएंगे। पहले 1 घंटा पहले मिलता था, 2 घंटा बाद देंगे। और ज्यादा ही दिमाग खराब हुआ, अगर लकड़ी जली नहीं तो या तो मिर्ची तेज करेंगे या नमक तेज करेंगे। सही है कि नहीं? तो गोरोटे जी, महंगाई का असर हमारी महिलाओं पर नहीं पड़ता, कभी पड़ता किस पर है? पुरुषों की जेब पर। तो आप उनको इंगित करो कि वो अपने घर की महिलाओं को समझाए कि यदि तुमने कहीं लाडली बहन योजना के चक्कर में बीजेपी को वोट दे दिया तो हमारी जेब खाली होगी। तुम्हारे को तो मिलते रहेंगे लेकिन हमारी जेब खाली हो जाएगी। और यदि कांग्रेस की सरकार आ गई तो तुम्हारा भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो तुमको तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमारे लिए भी महंगाई कम होगी, हमारे लिए भी तेल का रेट कम होगा। अब तेल की बात ले लो, तेल साबुन सोडा निर्मा सबका जिक्र हुआ यहाँ पर। कौन जाता है किराना सामान लेने, बताओ जरा? 5 लीटर तेल महीने में हम खर्चा करते थे, पहले 500 रुपए में आता था। 1000 रुपए में हम आने लगा 5 लीटर तेल, लेकिन अभी भी हम 5 ही लीटर खर्च करते हैं। तो हमको तेल कम लगेगा तो सब्जी अच्छी नहीं लगती। कौन सी ऐसी महिला है जिसने तेल महंगा हो गया करके अपनी सब्जी में तेल कम डालना शुरू कर दी, बताओ? किसी को फर्क नहीं पड़ा है गोरोटे जी? भाभी से पूछना जरा कभी, क्या भाभी आपको कम नहीं हो गया? यदि एक हाथ में सब्जी में तेल कम करने के स्वाद नहीं आएगा तो गोरोटे जी कहेंगे क्या बात है भाई, आज कुछ कम ज्यादा हो गया, क्या बात है, क्या हो गया? कहीं तो नाराज तो नहीं हो? इसलिए हमारी महिलाओं को महंगाई का ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन हमारी महिलाओं पर असर किस चीज का है? वो असर उनके जो बच्चे आज पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे उसका असर हमारी महिलाओं पर है, और उसका जबरदस्त असर है और होना चाहिए। आज मैं भी देखती हूँ, मैं युवा हूँ, मैं देखती हूँ कि जिस तरीके से हमारे भाई बहन पढ़ लिख कर आज जब घर में बैठे, आप पढ़ाई भी इतनी कर ली कि खेती का काम नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे बच्चों का भविष्य क्या होगा? अगर इन बच्चों का भविष्य सुधारना है
तो आपको महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार को हटाना पड़ेगा, महाआघाड़ी की सरकार को यहां लाना पड़ेगा, क्योंकि वही एक सरकार है जो आने वाले समय में इस देश के भविष्य को, हम कहते हैं ना बच्चे हमारे देश का भविष्य है, उन बच्चों के लिए रोजगार का अवसर यदि कोई उपलब्ध करा सकता है तो वो केवल कांग्रेस करवा सकती है। ये बात हमको समझनी पड़ेगी, इस सच्चाई को हमको समझना पड़ेगा। अभी यहां बात हो रही थी किसानों की। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी किसानों के बारे में सोचती है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उस समय कांग्रेस ने 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था किसानों का। हमारे मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार आई कमलनाथ जी की, तो उन्होंने भी कर्ज माफ किया। उनकी सरकार रहती तो और भी बहुत सारी योजनाएं बनती, पर बीजेपी ने पैसों का लेन देन करके हमारी सरकार गिरा दी। पहले ये सब पता है कि नहीं आपको? अरे जब सरकार हमारी थी तो जैसे कोरोना जी ने आपको कहा कि हमने हिना दीदी से जो जो पुल की मांग किए थे हिना दीदी ने पूरा कर दी, क्योंकि हिना दीदी के पास ताकत थी। वो उस समय विधायक थी और सत्ता पक्ष की विधायक थी। गल्ला टोला का पुलिया, ननसरी का पुलिया, जो जो पुलिया के बारे में आप लोगों ने मुझे बोला, क्योंकि मैं आपके चुनाव में आई थी और आप लोगों ने जो जो काम मुझे बताया, आप सबके आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार वहां बनी, तो उस काम को मैंने भी पूरा करने का प्रयास किया और आज वो काम शुरू है। तो हमारा तो रिश्ता बहुत गहरा है दोनों भाई बहन का। लोगों से कह रही थी कि किसानों की कर्ज माफी, आप फर्क देखो कांग्रेस का और बीजेपी का। कई बार आप लोग सुनते हो ना विचारधारा, राहुल गांधी जी भाषण देते तो कहते कांग्रेस की विचारधारा अलग है, बीजेपी की विचारधारा अलग है। सुनते हो कि नहीं बताओ? पर आपने कभी सोचा ये विचारधारा क्या होती है? विचारधारा जो है उसको मैं आपको समझाती हूं। कर्ज माफ कांग्रेस ने भी किया और कर्ज माफ बीजेपी ने भी किया। दोनों ने कर्ज माफ किया, लेकिन दोनों के कर्ज माफी का अंतर देखो। एक तरफ कांग्रेस ने 72,000 कर्ज किसानों का माफ किया और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जब कर्ज माफ किया तो किन लोगों का किया? पीछे से आवाज आ रही है अदानी और अंबानी, बड़े बड़े उद्योगपतियों का। कांग्रेस ने 72,000 करोड़ में लाखों किसानों का कर्ज माफ किया और मोदी जी ने लाखों करोड़ों का कर्ज माफ किया, लेकिन 10 उद्योगपतियों का किया। तो है कि नहीं फर्क? आप बताओ। कर्ज माफ तो ये भी है और कर्ज माफ तो वो भी है, लेकिन सोच का अंतर है और यही सोच विचारधारा कहलाती है। कांग्रेस की विचारधारा है कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे, हम उन लोगों के लिए काम करेंगे जो किसान कर्ज लेने की वजह से, कर्ज से दबने की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। कर्ज माफ करने के पीछे किसानों का बहुत बड़ा उद्देश्य था, क्योंकि जो आत्महत्याएं किसान कर रहे थे वो कर्जों की वजह से ही कर रहे थे। और कांग्रेस की सोच में हमेशा से गरीब और किसान परिवार रहते हैं और ये सब बातें आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का योगदान बहुत जरूरी है। आज तो पूरी महिलाएं ही महिलाएं इस सभा में है और मुझे इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि महिलाओं की ईमानदारी पे मैं बिल्कुल शक नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जब चुनाव हारने के बाद जब मैं कार्यक्रम में गई अपने क्षेत्र में ही, तो मैंने वहां से महिलाओं को बधाई भी दी कि मैंने 10 साल काम किया, ईमानदारी के साथ काम किया, लेकिन एक योजना शिवराज जी ने ऐसी लेकर आए, 1250 आपके खाते में डाले, तो आपने भी पूरी ईमानदारी के साथ उनको ही उठाकर वोट दे दिया। आप तो भूल गए हीरा कावरे के काम को और उनके विकास कार्यों को। अभी जब हमारे कोरोना भैया गिना रहे थे कि मैंने ये काम करवाया, मैंने वो काम करवाया, तो मुझे भी अपने काम याद आ रहे थे कि मैं भी ऐसा ही गिनवाती थी। लेकिन महिलाओं की ईमानदारी के सामने मैं 2700 से हार गई। और आज जब वो महिलाएं मुझसे मिलती तो कहती है कि दीदी
एक बार का वोट दे देते हैं। हमको ये बिल्कुल नहीं था कि आप हार जाओगे। अगर ऐसा पता रहता कि आप हमारे वोटों की वजह से आप अगर हार जाओगे तो हम ऐसी गलती नहीं करते, क्योंकि बीजेपी ने उनको डराया और उनको ये डराया कि यदि कांग्रेस की सरकार बन गई तो तुमको जो पैसा मिल रहा है वो पैसा मिलना बंद हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश दूर नहीं है, मेरा क्षेत्र दूर नहीं है। आप पता कर लेना रिश्तेदारियों के माध्यम से कि आज भी वहां की महिलाओं को 1250 रुपए उनके खाते में आ रहे हैं। हिना कांवरे को जिनने वोट दिया उसको भी पैसा मिल रहा है और जिनने वोट नहीं दिया उसको भी पैसा मिल रहा है। तो यदि बीजेपी के लोग अगर आपको डराएंगे कि यदि तुमने कांग्रेस को वोट दिया तो तुमको पैसा आना बंद हो जाएगा, तो उनके डरने में आपको आने की जरूरत नहीं है। यदि थोड़े भी मन में शंका है तो एक फोन लगाना जो रिश्तेदार मध्य प्रदेश में आप लोग उनसे पूछना कि तुमने इंदिरा दीदी को वोट दिया था तो क्या तुमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अरे अच्छी योजना कौन बंद करता है, बल्कि हमने तो कांग्रेस से तो ये कहा था कि बीजेपी 1250 दे रही है, हम 1500 देंगे और 1 जनवरी से देंगे। लेकिन हमारी महिलाओं को डर से बड़ा डर लगता है। वो तो डर ही गई थी कि भाई कभी यदि ऐसा हो गया तो हमारे पैसे आना बंद हो जाएंगे। इसलिए आप उस डर को अपने दिल से निकालो, आप उस भय से हट जाओ। कोई भी सरकार अच्छी योजनाओं को आगे बढ़ाती है। आज हो सकता है 15 साल है तो जैसे कांग्रेस की सरकार आ गई और जैसा कोरोटी जी ने कहा कि दुगना करके देंगे, तो इसमें नुकसान किसका है? भाई आप लोगों को तो ये देखना है कि एक तरफ पैसा भी आए और दूसरी तरफ महंगाई भी कम हो, हमारे बच्चों को रोजगार भी मिले और हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो। ये चिंता किसको करनी है? ये चिंता तो आप ही लोगों को करनी है। और आप लोगों ने यदि ऐसा सोच लिया तो मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार, महाआघाड़ी की सरकार बनेगी। और जिस दिन ये सरकार बन गई उस दिन आने वाले समय में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम सब देखना चाहते बने हुए। आप लोग चाहते हो कि नहीं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? सबकी दिली इच्छा है, क्योंकि 10 साल से मोदी जी को हम देखते आ रहे हैं और ये 5 साल अगर उन्हें गुजार दिए तो हमारे देश का जो आज स्थिति है वो क्या हो जाना है। अभी यशोदा वर्मा जी ने बताया किस तरह महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। मैं उनकी बात को दोहराना नहीं चाहती, उन्होंने बहुत विस्तार से आप लोगों को सारी बात बताई है। जिस देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जिस देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, उस देश में ऐसे प्रधानमंत्री को तो अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए ऐसी सरकार को चुनना है हमको, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना है जिनके परिवार में सबने अपने प्राणों की बलि केवल इसलिए दी क्योंकि वो देश की सेवा कर रहे थे। आप मुझसे पूछो कि शहीद के परिवार में कैसा रहता है माहौल, क्योंकि मेरे पिता भी शहीद हुए। मैं 15 साल की थी जब मेरे पिता के साथ नक्सलवादियों ने घर में आकर उनकी हत्या कर दी। 15 साल की थी, मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी। मेरे पिताजी मंत्री थे, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री थे, लेकिन वो चूंकि सामान्य जीवन जीते थे और कभी भी, आज तो आप देखते हो हमारे पीछे गनमैन घूम रहे हैं, गार्ड लगे हैं, लेकिन हमारे पापा एकदम सामान्य जीवन जीते थे। वो ज्यादा सुरक्षा को मानते नहीं थे और उनकी यही सादगी ने आज हमारे सिर से हमारे पिता का हाथ ही हटा दिया। जब परिवार का मुखिया चला जाता है उसकी क्या स्थिति होती है कि हम अच्छे से समझते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगी कि शहीद के परिवार के लोग जब मैदान में उतरते हैं काम करने तो वो फिर अपने प्राणों की परवाह नहीं करते। हमको भी बहुत लोग डराते थे जब मेरे पिता की हत्या हुई, और चूंकि मैं छोटी थी, चुनाव लड़ने की उम्र नहीं थी, मेरी मम्मी को चुनाव लड़ना पड़ा। वो भी आपके जैसे ही थी, ठीक से हिंदी भी मेरी मम्मी नहीं बोल पाती थी। हम जो अपने घर में भाषा बोलते हैं उसी में बात करते हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने सामने आई और वो विधायक बनी। और एक बार नहीं, 2-2 बार विधायक बनी और बहुत अच्छे से उन्होंने
अपने क्षेत्र को चलाया और शायद उनके अच्छे कर्मों के कारण ही मैं भी चुनाव जीत पाई। तो महिला शक्ति को तो मैंने अपने घर में देखा है कि जिस दिन महिलाओं को अवसर मिल गया तो वो अपने आप को साबित करती है। और ये अवसर आज आप लोगों के हाथ में है। आज आपके हाथ में अवसर है कि सरकार को रखना है या फिर बदलना है। बीजेपी की सरकार को रखना है या बदलना है, ये मौका आपके हाथ में है। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हमने 1500 देके सबके वोट खरीद लिए हैं। अभी आपको समझना है कि क्योंकि मैं आपको ये बात जरूर कहूंगी कि हो सकता है कि पिछले 5 साल में हमारे भाई सहस्राम कोरोटे जी से कोई गलती हो गई और आपकी उनसे नाराजगी हो सकता है हमारे कार्यकर्ताओं में कई ऐसे लोग होंगे जो उनके कार्य से संतुष्ट नहीं होंगे, हो सकता है नाराजगी होगी, कोरोटे जी से नाराजगी हो सकती है, इंदिरा कांग्रेस से नाराजगी हो सकती है। जब काम करने निकलो तो कम ज्यादा होता है, लेकिन क्या आपकी नाराजगी राहुल गांधी से है क्या? नहीं है ना। तो आप हमको मत देखो, कोरोटे जी को मत देखो। ये तो सरकार बनाने के लिए हमारे पास एक माध्यम है, इनके माध्यम से यदि सरकार बन रही है तो हमको हमारी नाराजगी भी दूर करनी पड़ेगी। थोड़ी देर के लिए उसको हटा दो। आप देखना कि महाराष्ट्र में यदि कांग्रेस की सरकार बन गई, गठबंधन की सरकार बन गई, आने वाले समय में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारे देश का वो नजरिया होगा, वो नक्शा होगा जो हम सब लोग मिलकर देखना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में सुरक्षा का माहौल हो, हमारे बच्चों को रोजगार मिले और हमारी बात को समझने वाला व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठे जो उस समस्या का समाधान निकाले। आप मंत्री बनोगे भैया, ये जो योजना थी ना आपकी लाडली बहना योजना, आपके यहाँ लाड़की बहना है, हमारे यहाँ लाडली बहना है, छत्तीसगढ़ में मैतारी बंधन योजना है, शब्द अलग अलग है पर ये योजना बड़ी खतरनाक है। ये मेरे को मंत्री ने छोड़ो विधायक भी नहीं रहने दिया। इसलिए मैं हमारे सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूँ कि आप, क्योंकि यहाँ जो महिलाएं आई है उन्होंने तो हमको सुन लिया, उन्होंने तो हमको समझ लिया, लेकिन वो महिलाएं जो आज भी अपने घर पे हैं उन तक हम बात कैसे पहुंचाएंगे? उन तक तो आपको ही जाना पड़ेगा। इस योजना का तोड़ यदि कोई है तो आपके कार्यकर्ता है। यदि आपके कार्यकर्ता एक एक महिला के पास चले गए, आपके कांग्रेस परिवार की महिलाओं का वोट यदि उन्होंने कांग्रेस में डलवा दिया, तब तो आप शानदार वोटों से चुनाव जीत कर आओगे, इसमें कोई दो मत नहीं है कि एक बार यदि ये मौका चुका तो 5 साल बाद नहीं आएगा। तो जो बात मैं अभी कह रही थी कोरोटे जी कि पहले हमारे कार्यकर्ता एक एक घर में जाते थे और पर्ची बांटते थे, मैंने अपने पिताजी के समय से देखा। लेकिन आजकल क्या हो गया है, आजकल जो मतदाता पर्ची होती है उसमें सरकारी कर्मचारी वो पर्ची आपके घर घर पहुंचा देते हैं और आप वही पर्ची पकड़ के वोट डालने जाते हैं। आप अपने कार्यकर्ताओं से कहो कि सरकारी आदमी अपना काम करता रहेगा, लेकिन आप भी ऐसी पर्ची बनाओ और उस पर्ची के माध्यम से एक एक घर में जाकर बैठो और आपको भी वहां पर बैठना पड़ेगा। क्योंकि देखो, जो पर्ची सरकारी कर्मचारी ले जाता है वो क्या करता है, वो तो दे देगा और आगे बढ़ जाएगा, पर हमारे आदमी जब जाएंगे तो वो जाएंगे तो कम से कम बैठेंगे, चाय नहीं पियेंगे तो पानी पियेंगे, पानी नहीं पियेंगे तो सुपारी तो खा ही लेंगे और उतनी देर में अपना प्रचार भी होता है और आपका भ्रमण भी हो जाता है। ये सब आपको करना पड़ेगा क्योंकि एक एक वोट बहुत कीमती है। आज हिना कांवरे से पूछो कि जब 1400 वोट की क्या वैल्यू है तो हिना कांवरे बताएगी आपको कि क्या वैल्यू है। आमदार आमदार कहते कहते माजी आमदार लग गया। ये सब बात आप लोगों से करना था क्योंकि आपके पास बहुत समय है और हमारे कार्यकर्ताओं को मैदान में उतरना पड़ेगा और एक एक, बल्कि मैंने तो आपसे कहा था कि आप हर पंचायत में कौन कौन महिलाएं हैं जिनको की लाडकी बहन योजना का लाभ मिल रहा है उसकी सूची निकालो और उस महिला से व्यक्तिगत संपर्क करो। अपने कार्यकर्ता उस महिलाओं से संपर्क करें और उनको इतनी बातें जो हम सुन रहे हैं, इतना बड़ा जो आपने आज कार्यक्रम करवाया, इन सब बातों को उनके साथ साझा करो ताकि उनको भी अपने प्रदेश का भविष्य दिखे और आप चुनाव जीत कर आए। हमारी शुभकामनाएं हैं और सभी महिलाओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे बहुत शांति से सुना। जय हिंद, जय भारत। क्या उनके गुरु साहब में जाओगे नहीं? आप पंजे के सिपाही हो, मुझे मालूम है यहाँ पंजे वाली हमारी महिलाएं, माता और बहनें आई है।
आपकी जिम्मेदारी है कि आपको एक महिला को कम से कम 10 घर संभालना है। विरोध करोगे क्या? नहीं करना पड़ेगा, और नहीं तो बहुत हमारा नुकसान होने वाला है। हमारे आदिवासी भाइयों का नुकसान होने वाला है, हमारे दलित भाइयों का नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। अभी तो आदिवासियों में धनगर समाज को शामिल कर दिया, उसमें तुम्हारा कटौती होगी हमारे आदिवासी भाई और बहनों का, उसमें आरक्षण आपको कम मिलेगा। उसी प्रकार दलित समाज का, इस प्रकार से ये मोदी की सरकार हमारे यहाँ संविधान को बदलने वाली है। और इस महाराष्ट्र के अंदर में जब आपके आशीर्वाद से हमारे कोरोटे साहब आए तो इस पूरे परिसर का विकास उनके माध्यम से हो रहा है। आपने देखा उन्होंने बहुत सारी योजना हुई है।